गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज अपन है ना वॉइड्स को लेके क्वेश्चंस करेंगे 2-3। देखो सॉलिड चैप्टर के वीडियोस मैंने सेंड कर दिए थे बेटा। अब अपनी तैयारी आगे ऐसे चलेगी कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है कि जो वॉइड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड चैप्टर को लेके उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन डाला है जिसमें मैंने ये बताया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं वॉइड्स को लेके आपको कि वॉइड्स दो तरह के होते हैं। एक है नंबर 1 टेट्राहेड्रल और दूसरे वॉइड होते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल। तो ये दो तो वॉइड्स होते हैं ना। अब इन वॉइड्स के बारे में बता दें कि जितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं क्रिस्टल बनाने में, नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट, मान लो n एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, टेट्राहेड्रल जो होंगे वॉइड वो होंगे 2n, ध्यान रखना। और ऑक्टाहेड्रल जो होंगे, ऑक्टाहेड्रल वो होते हैं आपके n। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको अगर हम n भी मान के चलें तो टेट्राहेड्रल जो होंगे वो 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल जो होंगे वो आपके n ही रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसको लेके हम बात करें कि एक कंपाउंड बना है 2 एलिमेंट से, m एंड n से, ठीक है। अब इसमें कहा कि एलिमेंट n जो है वो CCP बनाता है, एलिमेंट n तो CCP बनाता है तो उसके नंबर ऑफ एटम मान लीजिए n है जिससे CCP बना है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनी है, ठीक है। और कंपाउंड जो एटम m है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बढ़ता है। तो बताओ कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2n। और 2n का भी कितना पार्ट फिल कर रहा है, ये 1/3 कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ 2n रेशो 3n, n से n कैंसिल। तो m का कितना पार्टिसिपेशन 2 और n का कितना पार्टिसिपेशन 3। तो क्या हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2N3, ठीक है। तो जिससे क्रिस्टल बना है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स n मान के हम ये देखते हैं कि वो कौन से वॉइड्स को भर रहा है, टेट्राहेड्रल को या ऑक्टाहेड्रल को। अगर टेट्राहेड्रल को भर रहा है तो हम 2n लिख लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल को भर रहा है तो हम n लिख लेते हैं और उसका जितना पार्ट फिल कर रहा है उससे हम ये फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगी आपके, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एटम ऑफ एलिमेंट्स बी फॉर्म HCP लेटिस, ठीक है। और ए जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मीन्स 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर, ए एंड बी। बी जो है HCP बना रहा है तो हम बी के जो नंबर ऑफ एटम है बेटा n मान लेते हैं, ठीक है। और ए जो है वो 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भर रहा है। तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको पता है n होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और उसका भी कितना पार्ट फिल कर रहा है 2/3। तो ये हुआ 2n रेशो 3n, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा A2B3, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जितने भी मान लीजिए आपके जिससे क्रिस्टल बन रहा है उसके नंबर ऑफ एटम आप n मान लेना और दूसरा जो एटम है वो जिस वॉइड को भर रहा है, मान लो ऑक्टाहेड्रल को भर रहा है तो यहाँ n आ जाएगा, टेट्राहेड्रल को भर रहा है तो यहाँ 2n आ जाएगा और उसका जितना पार्ट भर रहा है वो उससे मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन जो है जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा बेटा, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में दो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं x एंड y, तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे x रेशो y। अब हमें बोला कि y जो है HCP बनाता है, यानी HCP के नंबर ऑफ एटम है n, और x जो है टेट्राहेड्रल वॉइड फिल कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है और उसका 2/3 पार्ट फिल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आता है इसके बारे में अगर हम कहें तो 4n रेशो 3n। ठीक है, n से n कैंसिल, तो x का जो पार्ट है वो 4 और y का पार्ट है 3, तो आंसर हुआ हमारा x4y3। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमारे दो एटम है x एंड y, y CCP बना रहा है, तो y जब CCP बनाता है तो उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हम n मान लेते हैं, और x जो है वो फिल कर रहा है आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का बेटा 1/3 पार्ट फिल कर रहा है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड है 2n और उसका 1/3 ये हुआ, तो हमारा ये आंसर आता है x2 एंड y3। तो इस तरह से हम किसी भी क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं अगर हमें पता हो कि कौन क्रिस्टल बना रहा है और कौन कौन से वॉइड्स को फिल कर रहा है। देखो बच्चों, अब आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला D इक्वल्स टू ZM अपॉन A क्यूब NA है ना। अब Z क्या होता है वो देखो, Z मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल। अच्छा, ये तो हुआ Z। M क्या है, इट इज मोलर मास। ठीक है, अच्छा A क्या है, A जो है यहाँ पे, ये जो A दिख रही है आपको वो है आपके A मीन्स एज लेंथ, ठीक है, और Na इज एवोगैड्रो नंबर, इट्स वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, अब इस फॉर्मूले को लेके हम क्वेश्चन करेंगे। मैं वापस फॉर्मूला बोल दूँ, Z इक्वल्स D इक्वल्स टू ZM A क्यूब NA। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को लेके आज अभी पूरे न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक एलिमेंट की डेंसिटी दे रखी है, तो D दे रखा है हमारे पास में 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, और उससे क्यूबिक यूनिट सेल बनी, उसकी एज लेंथ जो है वो है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनिट सेल, अगर एटॉमिक मास दे रखा है, मतलब मोलर मास दे रखा है हमें 81 ग्राम पर मोल। नेचर पूछा है, तो नेचर मीन्स जेड पूछा है हमसे कि जेड क्या होगा। ठीक है, अब आपको अगर इंटर कन्वर्जन करना हो तो पहले देख लेते हैं, डेंसिटी ग्राम में है, इज डेंसिटी हाँ ग्राम पर सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे हम बात करें एज लेंथ, तो बेटा एज जो है ना ये थोड़ा सा चेंज होगा, इसकी जगह आएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सॉरी, तो ये भी सेंटीमीटर में है, देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखिए किस तरह से करते हैं हम वैल्यू पुट। देखो हमारा फॉर्मूला Z इक्वल्स टू D इक्वल्स टू ZM A क्यूब NA। ठीक है, निकालना है हमें Z, तो Z का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में Z इक्वल्स टू D A क्यूब NA
डिवाइडेड बाय m। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला लेके हम आगे का काम करते हैं। तो देखो z इक्वल्स टू डी ए क्यूब एन ए डिवाइडेड बाय m। वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमारे पास 10 ग्राम। ए क्यूब एज लेंथ दे रखी है 3 इंटू 10⁸ का क्यूब। ठीक है, एन ए आप सबको पता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, मोलर मास है अपना 81। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद z इक्वल्स टू आता है हमारे पास 2.007 और z इक्वल्स टू 2.007 मतलब z इक्वल्स टू 2। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड, यानी ये जो यूनिट सेल है वो कौन सी यूनिट सेल है आपकी, बॉडी सेंटर्ड। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखी है डेंसिटी 8.95, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है डेंसिटी। ठीक है, और रेडियस हम देखें तो हमें रेडियस दे रखी है एटम की 127.8। ठीक है, और सिंपल यूनिट सेल है तो सिंपल यूनिट सेल में z नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, और अब हमसे पूछा है ये का ना कॉपर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो इफ द रेडियस ऑफ एटम बी, अच्छा हमसे यहाँ पूछा गया है, डेंसिटी दी गई है, ठीक है, रेडियस दी गई है, ठीक है, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर यूनिट सेल की दे रखी है। तो हमें ये बोला है कि ये डेंसिटी किसकी है, बॉडी सेंटर्ड की है, फेस सेंटर्ड की, ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, हमको कुछ वैल्यूज दी गई है। कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC, तो FCC में Z नंबर आपके लिए होता है 4, यानी नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। और कॉपर एटम की रेडियस दी गई है, रेडियस है हमारे पास में 127.8 पिकोमीटर। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करनी है इसकी डेंसिटी, और इस डेंसिटी को के लिए हमारे पास में एटॉमिक मास दे रखा है 63.55। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत ये है कि जो हम फॉर्मूला देखते हैं इन सब में, तो हम फॉर्मूला क्या देखते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू Zm अपॉन ए क्यूब Na देखते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है, लेकिन एज लेंथ नहीं है, इसकी जगह हमें रेडियस दे रखी है। ठीक, तो हम ये देखें कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है इन FCC। तो FCC में अगर हम देखें A इक्वल्स टू होता है 2√2R, तो क्या हम एज लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो A इक्वल्स टू 2√2 की वैल्यू होती है 1.414, और R जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 127.8 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है बेटा 361 पॉइंट आपके पास है 42 पिकोमीटर। ठीक है, तो 361.42 पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 361.42 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और हमारे पास में एज लेंथ आ गई है ये वाली। ठीक, अब वैल्यूज पुट
कर देते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो डेंसिटी इक्वल्स टू जेड नंबर हो गया 4, एम हो गया 63.55, ठीक है, अपॉन हमारे पास एज लेंथ आई 361.42 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻20। वापस देख लेते हैं अपन। तो डेंसिटी इक्वल्स टू इज जेड नंबर 4, एम हुआ 63.55 है ना, और ये हुआ 361.42 इंटू 10⁻10 का क्यूब, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6 है बेटा, ये ध्यान रखना है ना। तो डेंसिटी का जो लास्ट आंसर आता है, इसको सॉल्व करने पे वो आता है 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा लास्ट आंसर निकल जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में दे रखा है एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, और एफसीसी लैटिस है तो जेड नंबर हो गया हमारे लिए 4, ठीक है। एज लेंथ हमें दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर आपको सबको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके हमें यहाँ पे निकालना है मोलर मास इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल निकाल लेंगे हम। क्या फॉर्मूला था? डेंसिटी इक्वल्स टू जेड एम एन ए क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ मोलर मास हमको निकालना है, तो मोलर मास इक्वल्स टू हुआ हमारे पास में m इक्वल्स टू हुआ d एन ए क्यूब अपॉन आपका डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास इक्वल्स टू z, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास है क्या बच्चों? 11.2 ग्राम, तो ये हुआ डेंसिटी, है ना। एवोगैड्रो नंबर हुआ 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और एक क्यूब हुआ हमारे पास में आपका 4 इंटू 10⁻⁻8 का जो है वो क्यूब हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो जो आंसर निकल के आता है मोलर मास का, जो आंसर है मोलर मास का, वो निकल के आएगा 107.9 ग्राम पर मोल। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।